हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी का संस्कृत खंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है सुभाषितानी, मतलब अच्छी जो है सुंदर उक्तियाँ, सुंदर विचार। इस टॉपिक में हम लोग अच्छे अच्छे जो है विचारों की जो है बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें। वर मेको गुरी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि एकश चंद्र स्तमो हंति न च तारा गणैरपि। एक वर मेको गुरी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। यदि एक जो है गुणवान पुत्र है, वर मेको गुरी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र, न च मूर्ख सतैरपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास केवल एक गुणवान पुत्र हो और एक व्यक्ति के पास 100 पुत्र हैं, 100 मूर्ख हो। एक आदमी के पास एक गुणवान पुत्र है और एक आदमी के पास 100 थे हैं, 100 पागल हुआ। तो जो गुणवान पुत्र होगा वही जो है आगे बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आसमान में असंख्य तारों के बीच एक जो है चंद्रमा, एकश चंदो स्तमो हंति न च तारा गणैरपि। जैसे आसमान में एक जो है चंद्रमा होता है और असंख्य तारे भी होते हैं, उसमें चंद्रमा की जो वैल्यू है वो असंख्य तारों से ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक जो है गुणवान पुत्र 100 जो है मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। शुहस्य विद्वानपि दुर्लोकिरान् यशोऽथ स्वादुहितं न च दुर्लभम। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, मनीष का मतलब होता है विद्वान। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान होते हैं वो भलाई चाहने वाले नहीं होते हैं। जो विद्वान होते हैं वो भलाई चाहने वाले नहीं होते हैं। हितैषिणः सन्ति नौते मनीषिणः, और जो भलाई चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। जो विद्वान होते हैं वो भलाई चाहने वाले नहीं होते हैं, और जो भलाई चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते हैं। शुहस्य विद्वान भी दुर्लभो निरान, और जो विद्वान भी हों और भलाई चाहने वाले भी हों, धौसदम स्वादु हितम न हितम च दुर्लभम। ऐसे मनुष्य जो है, ऐसे पुरुष जो है ठीक उसी प्रकार दुर्लभ होते हैं जैसे कि एक स्वादिष्ट और लाभदायक औषधि। जैसे एक औषधि हो और खूब फर्स्ट क्लास लगे, एकदम रसमलाई की तरह, और वो लाभदायक भी हो, ऐसी औषधि जिस प्रकार दुर्लभ होती है, ठीक उसी प्रकार जो है ऐसे मनुष्य भी दुर्लभ होते हैं जो कि जो है विद्वान भी हो और आपकी भलाई चाहने वाले भी हो। ऐसे मनुष्य जो है जो भलाई चाहने वाले भी हों और विद्वान भी हों, ऐसे मनुष्य ठीक उसी प्रकार दुर्लभ होते हैं जिस प्रकार की एक गुणकारी औषधि जो है स्वादिष्ट भी हो। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चर्तुविधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकम नु प्रसदितम। जो व्यक्ति चक्षुषा मान नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, चतुर्विधम चारों प्रकार से, ऐसे व्यक्ति जो नेत्रों से, मन से, वाणी से और अपने कर्म से चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार भी उसे प्रसन्न रखती है। बहुत अच्छा ये श्लोका है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकम नु प्रसीदति। ऐसे मनुष्य जो चक्षुषा नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से चारों प्रकारों से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार भी ऐसे मनुष्य को प्रसन्न रखती है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधु साधुना जयेत, जयेत कर्दम्य दानेन जयेत सत्येन चादितम। अक्रोधेन जयेत क्रोध, क्रोध को अक्रोध से, साधु साधुना जयेत, और जो है
दुर्जन को सज्जनता से, मतलब अक्रोध को क्रोध से, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। यदि कोई मनुष्य जो है बहुत क्रोधित है तो आप भी क्रोध मत करिए, आप शांत हो जाइए। तो क्रोध को शांत से, दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कर्दम्य दानेन जयेत सत्येन चानितम, और कंजूस व्यक्ति को दान से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधु साधु साधुना जयेत जयेत कर्दम्य दानेन जयेत सत्येन चारितम। अक्रोधेन जयेत क्रोध, अक्रोध को क्रोध से, मतलब या तो ऐसे समझिए क्रोध को शांति पूर्वक, और दुष्ट जो दुर्जन है उनको सज्जनता से, जयेत कर्दम्य दानेन और कंजूस व्यक्ति को दान से, सत्येन चानितम और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अकित्वा पर संताप गत्या खल मंदिरम अनुलग्य सताम मार्ग यत स्वलप मति वद बाहु। अकित्वा पर संताप गत्वा, दूसरों को दुखी न करके, अकित्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर न, खल का मतलब दुष्ट, मतलब दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जाकर के, अनुलग्न सता मार्ग, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वमल्पि तदबाहु, जो भी थोड़ा बहुत मिल जाए हमको जो है संतोष करना चाहिए वही पर्याप्त है। मतलब दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए, ऐसे समझें। दुष्ट के घर न जाना चाहिए, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और जो भी हमको मिले उसी में हमको संतोष करना चाहिए। सत्याधार स्वपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारेर प्रविष्ट वेद दीपो यत्नीन मारुताम, मतलब सत्य ही जिसका आधार है, सत्याधार, सत्य ही जिसका आधार है। स्तप स्थैलम दयावर्ती, और तपस्या ही जिसका जो है आयल माने तेल है, तपस्या ही जिसका तेल है। दयावर्ती क्षमा सिखा, और दया ही जिसकी बत्ती है, क्षमा सिखा, और क्षमा जिसकी शिखा है। अंधकारे प्रविष्टे दीपो, ऐसे दीप को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जो है जलाना चाहिए। ऐसे दीप को अंधकार में यत्न मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से जलाना चाहिए, जिसकी सत्य ही आधार है, तपस्या जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी शिखा है। ऐसे दीप को अंधकार में बहुत ही यत्न पूर्वक जो है प्रविष्ट कराना चाहिए। त्यज दुर्जन समर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य रोताम स्मर नित्यमानित्यम, मतलब दुष्टों का साथ जो है संग त्याग करके, त्यज दुर्जन संसर्ग, दुष्टों का साथ त्याग करके, भज साधु समागमम, साधु संतों से मेल मिलाप करो, माने दुष्टों का साथ त्याग करके, छोड़ करके अच्छों के साथ मेल मिलाप करो। कुरु पुण्यमरुत्राम स्मद नित्यम, और दिन रात पुण्य कर्म करो और ईश्वर का हमेशा जो है स्मरण करो। मतलब दुष्ट लोगों का साथ त्याग करके साधु संतों के साथ मेल मिलाप करो, और दिन रात जो है अच्छे कर्म करो और ईश्वर का ध्यान रखो, ईश्वर का भजन करो। मनसी वचसी कार्ये पुण्य पूर्वा स्त्री भुवन मुकारम श्रेणियम प्रियंत पर गुण परमाणुन पर्वती कृत्या नित्यम निज हस्ति विकसंति संति संति संतः कियंतः। मनसी वचसी कार्ये, मन वचन और शरीर से, मनसी वचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा, माने मन वचन और शरीर से पूर्ण रूपी जो है पूर्ण रूप से कार्य करने वाला, माने मन वचन और शरीर से
उपकार करने वाले, स्त्री भुवन मुकारम श्रेणी प्रियंतः, माने तीनों लोगों को आनंदित, मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब माने तीन, तीन माने तीनों लोगों को आनंदित करने वाले, पर गुण परमाणुन, माने दूसरों के परमाणु, परमाणु का मतलब होता है छोटे, दूसरों के छोटे गुणों को भी जो है पर्वत के समान जो है समझ करके, पर्वतीकृत नित्यम निज हंति विकसंत संति संत कियंत, माने दूसरों के परमाणु जैसे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा समझकर नित्य ही अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत ही कम मिलते हैं। इसको फिर से देख लीजिए। मनसि वचसि कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा, मन वचन और शरीर से माने पुण्य कर्म करने वाले, त्रिभुवन भूमप श्रेणी ने प्रियंत, तीनों लोगों को आनंदित करने वाले, परगुण परमाणुन, दूसरों के सूक्ष्म गुणों को भी जो है पर्वत के समान समझकर नित्य जो है अपने हृदय में या अपने हृदय से पर्वतीकृत नित्यम निहिति विकसंत संति संत कियंत, माने दूसरों के परमाणु जैसे गुण को पर्वत के समान समझकर अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत ही कम प्राप्त होते हैं।